हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक विषय जो मेरे लिए कौतूहल का कारण बना हुआ है आपके समक्ष रखकर कुछ शंकाओं का समाधान चाहती हूँ। बहुत छोटी थी मैं, तब की बात है। हमारे मोहल्ले में एक विक्षिप्त व्यक्ति रहते थे, बेहद विक्षिप्त। शायद लोग उनके पास जाने से भी डरते थे, भयभीत होते थे, उस रास्ते से निकलते नहीं थे जहाँ पर उनका घर पड़ता था। अभी कुछ दिनों से ये प्रश्न आता है, क्योंकि मुझे बचपन बिल्कुल नहीं भूलता, तो कुछ ना कुछ इस प्रकार की बातें जो मेरे बालपन से लेकर मुझे उद्वेलित करती रही, मेरे मस्तिष्क को कभी कभी अनायास ही याद आ जाती है। तो मुझे उनके बारे में ये याद आया कि आखिर वो विक्षिप्त क्यों हुए, क्या वजह रही होगी जिसके कारण उन्हें ऐसी मानसिक स्थिति से गुजरना पड़ा। या उन्हें ही नहीं, समाज में बहुत सारे लोग अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। बहुत सोचा मैंने, कुछ बातें मेरी समझ में आई हैं। सबसे पहली बात तो या तो समाज में, परिवार में प्यार की कमी, देखरेख की कमी, उन इच्छाओं की पूर्ति ना हो पाना जो वो चाहते रहे होंगे या लोग चाहते हैं, पैसे की कमी, अभाव जीवन के बहुत सारे, मानसिक संबल ना मिलना कहीं पर भी। ये तमाम बातें हो सकता है कि इन कारणों से व्यक्ति धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खोने लगता हो। तो मैं बता रही थी कि छोटे अवस्था में मैंने देखा उन्हें, और उनका लगाव उस बालपन में मेरे साथ इतना ज़्यादा था कि उन्हें उनकी गोद में देने के लिए मेरे घर के लोग, मेरे माता पिता भी भयभीत होते थे, क्योंकि वो कब किस स्थिति से गुजर जाएंगे इसका कुछ भी पता नहीं था। जब मानसिक संतुलन बेहद ज़्यादा गड़बड़ाता था तो वो पथराव करते थे लोगों के ऊपर, बड़े बड़े पत्थर मारते थे। मैं कोई 2 साल की थी, 2-2.5 साल की। वो मुझे आते, घर से उठाते और अपने घर ले जाते। पास ही घर था। पहले तो लोगों ने रोकने चाहा, घर के लोगों ने, मेरे माता पिता ने, बड़े भाइयों ने, पर उनको रोक पाना संभव नहीं था। और वो बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में घर के लोगों से बात करते थे कि मुझे इस बिटिया को ले जाने दो, मैं खिलाऊंगा, कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा इसको, प्लीज़ ले जाने दो। मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते थे और हमारा परिवार शुद्ध शाकाहारी। तो मेरे माता पिता को ये भी भय था कि कहीं ये बच्चे को कुछ ऐसा ना खिला पिला दें। उन्होंने अनुरोध किया कि आप ले तो जाइए पर जल्दी दे जाइएगा। ऐसा रोज का क्रम हो गया था जब तक मैं स्कूल नहीं जाती रही। इस प्रकार से उनका जो स्नेह था मेरे प्रति आज भी मुझे याद आता है। मुझे वो कंधे पर बिठाते थे। पास ही बंगलो लाइन पड़ती थी एसीसी की, वहाँ से ले जाकर फूल तोड़ना ढेर सारे, फिर उनकी माला बनाना, फिर उन मालाओं से मेरा साज सज्जा करना। और परी बोलते थे मुझे, मेरी परी है। सब लोग कहते ये कैसा स्नेह है,
बाकी समय तो पागल रहते हैं, और ये बिटिया को गोद में उठाते ही जो इनका मानसिक संतुलन है वो ठीक हो जाता है। मैं खुद नहीं जानती क्या लगाव था उन्हें मेरे साथ में। पर एक बार की बात है, मैं अचानक खेलते कूदते जब थोड़ा बड़ी हुई, 4-5 साल की, उनके घर पहुंची और उनका जो विभत्स रूप देखा मैंने, उससे मैं भयभीत हुई। पहली बार अब्बा बोलते थे हम लोग, उनके बेटे अब्बा बोलते थे, तो हम जितने बच्चे होते थे वहाँ पे वो सब अब्बा बोलते थे उन्हें। तो उनका जो रूप मैंने देखा, उससे मेरा जो भय था वो इतना ज़्यादा बढ़ा कि मैं वापस अपने घर आने लगी। फिर वो बाहर निकले, उन्होंने मुझे आवाज़ दी कि बेटा जाओ मत, आओ इधर आओ, मैं कुछ नहीं करूँगा तुमको, बिल्कुल नहीं मारूँगा। उनके हाथ में मैंने चाकू देखे थे और वो अपनी पत्नी का दौड़कर पीछा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हें मार देना चाहते हों। और ये दृश्य जो मैंने देखा तो मेरे बाल मन को जितना भय हुआ था वो आज भी कभी कभी याद आ जाता है। पर वो माने नहीं, उन्होंने मुझे पकड़ा, कुछ चीज़ें रखे थे वो खिलाने पिलाने के लिए, वो मुझे कटोरी में दिया उन्होंने और बोला तुम खाओ। हाथ धोकर आए वो, फिर उन्होंने मुझे उठाया गोद में और बाहर निकल गए। एक नल था पास में, फैक्ट्री का नल, वहाँ जाके मैं खेलती थी और साबुन से खेलने की मेरी आदत थी। बहुत साबुन लगाती थी हाथ में, मसलती उसको और खूब झाग बना के फेंकती थी। उन्होंने एक दिन धोखे से मेरा हाथ पीछे खींचा और हाथ मोच आ गई। इतना रोए कि मुझे समझ नहीं आया। दर्द बढ़ता गया, हाथ में सूजन आ गई। तो पहले लोग ऐसे मोच वोच आती थी तो बैठाने का काम करते थे। तो एक मोहल्ले में थोड़ा दूर पर एक कोई व्यक्ति हाथ बैठाते थे, उनके घर ले गए। मेरे माता पिता को कुछ भी नहीं मालूम था। वहाँ जाकर उन्होंने हाथ बैठलवाया, कपड़े से कोई पट्टी वट्टी बांधी, फिर लाकर घर में दिया। तो इस तरीके की केयर भी कर लेते थे वो। आज अनायास कुछ दिनों से बार बार ये घटना चक्र मेरे मस्तिष्क में आ रहा कि बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हो जाते थे वो उन परिस्थितियों में। आखिर क्या कारण था उनके विक्षिप्त होने का? घर साधारण परिवार था, उनका एक बड़ा बेटा, एक ही बेटा था, वो एसीसी में कामगार था। खाने पीने की कमी ना थी, पर साधारण रहन सहन का परिवार था। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई पारिवारिक स्थिति उनकी खराब थी, कि उनको बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गरीबी इस सेंस में कि खाता पीता परिवार था। फिर अभी मुझे ऐसा लगता है कि आखिर क्या वजह रही होगी उनके इस तरह विक्षिप्त होने की। उस रास्ते से पंजाबी परिवार पढ़ते थे, मेरे घर के सामने होकर जान में अगला मोहल्ला। तो वहाँ से महिलाएं जो कीर्तन करने आती थी, किसी के परिवार में बैठने के लिए आती थी समूह बनाकर दूसरे मोहल्ले से, वो मुझे आगे करती थी कि इसको आगे कर लो। तो लोग उनको पगला बोलते थे और मुझे बहुत दुख होता था कि वो इसके रहते कोई पत्थर नहीं मारेंगे, और ऐसा ही होता था। मैं उनको आगे आगे जाकर थोड़ा दूर तक छोड़ कर आती थी उनके घर के आगे, और उनके साथ कुछ भी ऐसा अनहोनी कभी नहीं हुई मेरे रहते। फिर पढ़ाई लिखाई जारी हो गई, थोड़ा आना जाना कम हुआ, पर आते थे वो, मुझे बहुत स्नेह करते थे, सिर पे हाथ फेरते थे, बेटा खूब पढ़ना, नाम रोशन करना, बच्चे, ऐसा सब जैसे बड़े लोग ज्ञान देते हैं। तब ऐसा लगता ही नहीं था कि इन्हें कुछ मानसिक अवसाद है या मानसिक कोई परेशानी है। मेरे जाने के बाद मैं बाहर निकल गई पढ़ने के लिए, और उस समय उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ी, ऐसा लोगों ने मुझे बताया। बाद में उन्हें आगरा के पागल खाने में भर्ती कराया गया।
कुछ महीनों तक वो वहाँ थे, थोड़ा बहुत उनकी मानसिक स्थिति में सुधार आया तो वापस उनको घर लाया गया। मैं मिलने गई और तब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ने लगी थी। मैंने उनसे हाल चाल पूछा, बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। बोले पढ़ाई मत छोड़ना बेटा, पढ़ने लिखने से ही नाम होता है और पढ़ना ज़रूर। मैंने पूछा आप तबीयत कैसी है आपकी? तो अपनी पत्नी पे नाराज़ हुए, अपने बेटे पे नाराज़ हुए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये लोग ज़बरदस्ती मुझे पता नहीं कहाँ भेज दिए थे, वहाँ बहुत पागल थे, मुझे उनके साथ अच्छा नहीं लगता था। एनीवेज मैंने बात समझी, थोड़ा देर में वहाँ रुकी और फिर आ गई। ये मेरी आखिरी मुलाकात थी। मैं पढ़ाई करने वापस बाहर चली गई और जब छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में लौट कर आई तो पता चला कि अब्बा नहीं रहे। मेरी आंखों से निरंतर आंसू आए। इतना स्नेह करने वाला, इतना प्रेम करने वाला, इतना दुलार करने वाला कोई व्यक्ति आपके जीवन से अनायास चला जाए तो आपको तकलीफ तो होगी। आज भी मुझे तकलीफ होती है और ये प्रश्न बहुत कौतूहल पैदा करता है कि आखिर क्या कारण था, जो पहले तो अच्छे भले थे उसके बाद उनका मानसिक संतुलन क्यों बिगड़ा। तो मैंने आपको बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि या तो पारिवारिक या सामाजिक रूप से उनके जीवन में बेहद प्रेम की कमी थी, या घर का रखरखाव जो था, लोगों की देखरेख जो उनके प्रति थी, शायद उस ढंग की नहीं थी जैसी उन्होंने अपने दिलो दिमाग में अपेक्षाएं पाल रखी थी। कोई हादसा जीवन का हो सकता है जो किसी को भी ज्ञात न रहा हो और उनको मानसिक रूप से इतना त्रास देता रहा हो कि वो अपनी मानसिक स्थिति को असंतुलित कर बैठे, या और भी पीड़ाएं जो वो अकेले बर्दाश्त करते रहे, सहते रहे और लोगों के आगे पागल की गिनती में आ गए। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा जहाँ भी हो उनको शांति मिले। यदि कोई जीवन प्राप्त हुआ हो तो खुशहाल जीवन मिले। अब सवाल ये उठता है, ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि मेरा वास था एक ऐसे व्यक्ति से पढ़ा, बहुत करीब से जाना था मैंने उन्हें, बिल्कुल अपनी बेटी जैसा स्नेह दिया उन्होंने मुझे। आज भी याद आती हैं उनकी कुछ बातें। बाल छोटे छोटे और बेहद घुंघराले थे, उनको सजाना फूलों से, वो सब याद आता है मुझे। लगभग 6-7 साल की थी मैं। उन कारणों की खोज दिमाग में आज भी चलती है कि ऐसी क्या स्थिति थी जिसके कारण वो सामान्य नहीं रहे, वो सामान्य नहीं रहे और एक जीवन व्यर्थ हुआ उनका। यदि आपके आसपास भी ऐसे लोग हों तो प्लीज उन्हें भरपूर स्नेह दीजिए। ऐसे लोग संभव है कि जीवन में स्नेह की लालसा से अतृप्त हों, प्रेम की इच्छा से अतृप्त हों। यदि परिवार में स्थितियां ठीक नहीं हो उनकी और आपकी जान पहचान हो तो उन्हें समझाने का प्रयास करिए कि लोगों के साथ ओल्ड एज में खासकर ऐसा व्यवहार ना करें कि वो अपने दिल पर ले लें और मानसिक संतुलन खो बैठे। छोटी सी बात भी कभी कभी हृदय को बहुत ज़्यादा चुभ जाती है और फिर वही नासूर बन के आप किसी का भी मानसिक संतुलन बिगाड़ सकती है। और भी कोई कारण आपकी समझ में आए तो कभी शेयर करिएगा मेरे साथ।
आज भी मैं जानना चाहती हूँ। वो नहीं है, कई वर्ष बीत गए उनको इस संसार से विदा हुए, पर उत्सुकता मेरी आज भी है कि अब्बा इतने अच्छे व्यक्ति थे, इतने अच्छे व्यक्ति थे, आखिर क्या ऐसा हुआ था कि वो किसी के भी वश में नहीं रहे। और मेरे साथ ऐसा क्या उनका स्नेह भाव था, कोई पूर्व जन्म का नाता था, या इतना स्नेह मुझ पर कैसे बरसाते थे कि विक्षिप्त रहते हुए भी जैसे ही मुझे देखते थे मेरा हाथ पकड़ते थे और चलो बिटिया ऐसा कह के वो आगे बढ़ जाते थे। ये रहस्य आज भी है मेरे लिए। बस यही दुआ करूँगी कि सबको जीवन में खुशी मिले, अपार सुख शांति मिले। जो भी है उनके पास, धन धान्य से ही सारी खुशियाँ नहीं होती, खुशियाँ अपनों के बीच होती हैं, अपनों से प्यार बांटने से होती हैं। तो किसी के साथ भी स्नेह बांटने से, प्रेम बांटने से कोई कोताही न करें। विशेषकर जो लोग वृद्ध हो चुके हैं, वो आपके प्रेम के मोहताज हैं, आपके स्नेह के मोहताज हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें और हमेशा खुशियाँ बांटें। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और समेट कर रख लेने से सिमट जाती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटा सा घटनाक्रम और उसके पीछे आपसे शेयर करने का उद्देश्य आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और मुझे बताइए कि क्या मेरी शंकाएं निर्मूल हैं या सचमुच कुछ ऐसा ही घटित हुआ होगा उनके जीवन में। आभारी रहूँगी। धन्यवाद। नमस्कार।